अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। आप सोच रहे होंगे कि आज का प्रोग्राम क्यों हो रहा है? कैसर भाई का प्रोग्राम जो है वो आज चूंकि नहीं हो रहा, तो हमने मौके को गनीमत समझा और चाहा कि कल का प्रोग्राम जो है वो बड़ा रैपिड एक सेशन रहा था और उसमें हमने फोकस किया था कि बड़ी तेजी से वो लोग जो पंडित हैं, आर्या समाजीज हैं, गुरुज हैं, वेद ज्ञानी हैं और जनाब बड़े-बड़े संस्कृत के माहिर हैं, हाँ जी, तो उनको मौका दिया जाए। मगर आपने नोट किया कल का प्रोग्राम जिन लोगों ने देखा है, तो उनको पता होगा कि यार एक अजीब-सी कैफ़ियत थी। मसलन जिसको हम ले रहे थे, वो आके कहता था जनाब मैंने अभी प्रोग्राम नहीं देखा। हाँ जी, मैं अभी प्रोग्राम नहीं सुन सका। तो भई अगर आपने प्रोग्राम सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो आपसे बात क्या करें? क्या करें? आपको लेके बैठ जाएँ, दोबारा से रामलीला सारी सुनाएँ, ये करें। यानी सारे काम धंधे छोड़कर दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है मेरा भाई, ठीक है? नंबर 1 तो इसीलिए हमने कोशिश की कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है फ़ोकस करें उन लोगों को कि जो स्ट्रीम देख रहे हैं, जिनके पास जो सवाल मैंने पूछे हैं उनका जवाब देने की वो इल्म रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उनको मौका दिया जाए और तेज़ी से मैं आगे बढ़ रहा था, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा वजह क्या थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके ऊपर फ़ोकस कर रहा था, वजह ये थी कि कमेंट्स में मैंने देखा है कि बड़े नाम उन्होंने बड़े-बड़े रखे होते हैं, जनाब तांत्रिक, पांत्रिक, पंडित-शंडित, उर्लम-परलम, हैं जी, जनाब ड्रामेबाज़, फनकार, बड़े-बड़े टल्लीबाज़ और जनाब बड़े-बड़े पान-थूक और बड़े-बड़े फनकार। तो मैंने कहा जनाब आपके लिए हर जुम्मे को होता है, पता इनको है, टाइमिंग का भी पता है। हाँ, ये नहीं है टाइमिंग का नहीं पता। टाइमिंग का भी पता है, चैनल का भी पता है, प्रोसीजर का भी पता है, फिर गुन्ने बन जाते हैं मीस ने और बाद में कमेंट्स में आके कह रहे होते हैं हमारे पास आ जाओ अपनी पब्लिसिटी हैं, मार के ना ठुड्डा तो उठा के बाहर फेंक देते हैं ऐसे लोगों को हम, तो बाहर निकल जाओ ड्रामेबाज। बाद में आ जाते हैं अपनी दुकानदारी बेचने के लिए कि जी हमारा फलाना ये देख लो, फलाना वो देख लो, कमेंट भी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो बेटा अपने मुद्दा के ऊपर जवाब टाइम पे आके देना है। जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए वो चांटा अपने मुंह के ऊपर मारना चाहिए और वो भी पदरा करके, मुंह सीधा करके ना ऐसे ताज चांटा मारना चाहिए ताकि 5 उंगलियां छपी रहें और 1 हफ्ते तक याद रहे। हाँ, कि नाना के घर देर से गए थे, ये याद रखना। हाँ, बाद में आ जाते हैं अपनी छाबड़े फरोश छाबड़ा लेकर। अच्छा, एक चीज अभी इब्तिदा में मैं 2-3 चीजें रख दूंगा और लिंक जो है वो मैं पब्लिक करूंगा। आप लोगों के कमेंट्स मैं देख रहा हूं, बहुत शुक्रिया यार। यार मुझे स्पेशल मैसेज फिर देना पड़ता है, आप मेरी तो सुनते कोई नहीं, तो फिर हम आपको स्पेशल मैसेज दे देते हैं, सुन ले जरा। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने में शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। माय गॉड कितने गंदे लोग हो तुसी। तो बस करो ना, अब आप पे अजाब आ गया कोरोना का, तो भुगते कोरोना का, तो करें करें। अच्छा खैर, 2-3 बातें हैं जो मैंने बड़ी तेजी से करनी है, फिर मैंने लिंक पब्लिक करना और आज का सेशन खास तौर पर मुसलमानों के लिए है, तो मैं ये बातें इब्तिदा के अंदर करना चाहता हूं, बड़ी तवज्जो से आपने सुनी। एक चीज जो गलत फहमी है हमारे कई लोगों को, हो सकती है कोई बात नहीं, ठीक है, मुसलमानों को हो सकती है या हमारे जो दोस्त होते हैं सोचने वाले होते हैं उनके जहन में ये चीज हो सकती है, किसी की भी। और ये मैं बात करूंगा तो हो सकता है कई लोग ओहो जी क्या बात कर दी जनाब, इसको ये बात नहीं कर। तो मैं भाई बड़ा सीधा खरा, बड़ा कड़वा किस्म का बंदा हूं, सीधी बात। जिसने तो मुझे अल्लाह के लिए सब्सक्राइब किया है ना और मेरा कंटेंट अल्लाह के लिए शेयर करता है, तो वो उससे अपना अजर अल्लाह से मुतालबा करे। और जिसने मुझे भरमबाजी दिखाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब किया ना, निकल, पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में। ये भरमबाजी आवाजें हक के ऊपर नहीं चलेगी। तो 2 टोक दोनों कान खोल के और जितने जिस्म के सुराख हैं खोल कर सुन ले, ठीक है ना मेरा भाई। जिसने अल्लाह के लिए किया है ना और जो अल्लाह के लिए शेयर करता है वो तो रुके, और जिसने एहसान जताना है और ड्रामेबाजी करनी है और भरमबाजी करनी है वो पहली गली निकल जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है, निकल जाए, शाबाश। 2 टोक निकल जाए, आ गई समझ, अल्लाह के लिए। तो कोई भरमबाजी ये जनाब फलाना टमकाना हम आपके फलाने ये, ओ भाई अल्लाह, अल्लाह की जात है। हम तब भी बोलते थे जब कोई नहीं था और तब भी बोलेंगे जब कोई नहीं होगा और तब भी बोलेंगे कोई होगा। क्या हुस्न ने समझा है,
کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں سب چیزیں ہیں. کمال ہے یار. پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھی ہے دنیا. ایسے نہ کرو بھائی، میں کہہ چکا ہوں ایسے نہ کرو. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس نا کچھ بدو آتے تھے رابی، اور آ کر کہتے تھے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے لیے ایمان لے کے آئے ہیں، آپ ہمارا ہیں یہ بات ہم آپ کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی. اللہ نے کہا اللہ کے رسول ان کو کہو اپنے ایمان اور اسلام کے بھرم ہمیں نہ دکھاؤ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. کمال ہے یار. اور عزت ذلت رزق زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. کمال ہے. بت کریں آرزو خدائی کی، شان ہے تیری کبریائی کی. ہاں. اور بچہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہم دیوانے لوگ ہیں، ہم درویش ہیں، ہم سر پھرے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، جس نے اللہ کے لیے سپورٹ کرنا شروع کیا تھا وہ لائن بنا لے، اور جو اللہ کے لیے شیئر کرتا ہے یا اللہ کے لیے معاملات کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. نہ ہم نے کبھی آپ سے مطالبہ کیا کسی پیسے کا، نہ کبھی آپ ہم سے کسی بھرم بازی کا مطالبہ کرنا. یہ رشتہ بالکل خالص کر لو اللہ کے لیے. ہاں خالص. بے لوثیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس محبت میں کسی ذاتی ناراضگی اور ذاتی بغض کی وجہ سے نہ کمی آئے نہ زیادتی ہو. بے لوث تو وہ ہوتی ہے. محبت تو وہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندے ہوں تو تب بھی ساتھ ہے، اور جب مال غنیمت آ جائے تب بھی ساتھ ہیں. یار کمال ہے. لگتا ہے مجھے کئی لوگ پہلے سے جانتے نہیں. میں اپنی کو بڑائی نہیں کر رہا. یہ مسلمان کا ایک خمار ہے، یہ مسلمان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ہر مسلمان دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اللہ کی حقیقت آپ کے سامنے کھل جاتی ہے نا تو پھر کیا اپنے کیا پرائے کیا سب چیزیں. تو پہلے تو میں مسلمانوں کو یہ چیز کہہ دوں کہ جس نے اللہ کے لیے کیا تھا نا سٹارٹ، تو وہ اللہ کے لیے کرے. اور جس نے بھرم بازی کرنے کے لیے کیا تھا نا تو بھائی اپنی بھرم بازی لپیٹ کے اپنے بوجھے میں رکھو. ٹھیک ہے نا؟ اپنی بھرم بازی، اپنا احسان، اپنا جتلانا لپیٹ کے بوجھے کے اندر. ٹھیک ہے میرا بھائی؟ میں نے پہلے کہا ہے میں کوئی دائی ولی ولی علامہ مولانا اسکالر کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں عذاب الہی ہوں. ہاں اس کی لپیٹ میں سارے آ جائیں گے. تو میرا بھائی جو اسلام کے لیے کھڑا ہے وہ اسلام کے لیے آئے. ہم نے کو مطالبہ نہیں کیا آپ سے یہ پے ٹی ایم نظر آ رہا ہے، یہ یو پی آئی ہے، یہ میرا پیٹریون ہے، یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے، مجھے سپر چیٹ میں بھی چلر پھینکے. کمال ہے یار. ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جس کا توکل صرف ایک ذات وحدہ لا شریک پر ہوتا ہے فہو حسبہ، وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور رزق اس کو ایسی جگہ سے دیتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں. کمال ہے یار. اور نیچے میں ایک دو اور ہمارے دوست ہیں وہ اس طرح کر کے معاملات کر دیتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے تو یہ ایک چیز کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے؟ اچھا تو آج کی سٹریم اسپیشل مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، تو یہ بھی کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ بھئی شاید کو مسلمان ناراض ہو گئے ہیں تو اس لیے. نہیں، میں ابھی تھوڑی سی ٹیوننگ کرنی ہے. ہمارے لوگوں کی ٹیوننگ ہونے والی ہے. ہاں ہمارے لوگوں کی ٹیوننگ. اچھا آج کے پروگرام سے سناتنیوں کا بھی گلا نکل جائے گا. چلو مسلمانوں کا تو نکلا ہے، سناتنیوں کا بھی گلا نکل جائے گا کہ جی یہ ویورشپ کے لیے کرتا ہے، یہ جناب چینل چلانے کے لیے. ہو کمال ہے یار. اچھا خیر، تو جن کی محبت اللہ کے لیے ہے، قرآن میں کیا اسے کہتے ہیں، وہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
हुब और बुग़्ज़ का जो मेयार है वो अल्लाह की ज़ात होती है। और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है जो मैं उस दिन भी सुना रहा था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब किसी चीज़ का साया नहीं होगा तो अल्लाह अपने साये के नीचे 7 किस्म के लोगों को जगह देगा। उनमें से एक वो कैटेगरी होगी जो मोहब्बत करते थे सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए, सिर्फ़। ये नहीं कि आमिर हक भाई हमें टाइम पे रिप्लाई करेंगे तो हम आमिर भाई से मोहब्बत करते हैं। वाह भाई वाह, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है। आमिर भाई मुझे कॉल पे ज्यादा टाइम देंगे तो मेरी उनके अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी, वरना नहीं होगी। वाह भाई वाह। आमिर हक भाई ने मुझे चैनल से हाइड कर दिया तो मैं इसलिए वाह भाई वाह। ऐसे कल के जाते आज जाएं। हाँ, कल के जाते आज जाएं, क्योंकि रुके वो या साथ आखिर में वो खड़ा हो जो कहे अब यहां से सांस टूटेगी तो रिश्ता टूटेगा। मुसलमान का रिश्ता ये होता है। हाँ जी, मुसलमान का रिश्ता ये नहीं होता कि जनाब मेरा कमेंट स्क्रीन पर शो नहीं किया तो मैं चलता बनूं, मुझे पर्सनल में कबूल नहीं किया तो मैं चलता बनूं। तो भाई चलता बन, बस चलता बन, बल्कि दौड़ता बन। दौड़ता बन भाई। ये नखरे नहीं भाई, नखरे नहीं, नखरों की गेम नहीं है ये। इधर दंगल लगा हुआ है और आपको अपने नखरों की पड़ी है। चूं 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 चूं। हम अल्लाह के लिए मैदान में खड़े हैं, लोग आके हमें ये कह रहे हैं जनाब साडी गल दा जवाब दो वरना हम रुस गए, हमें टाइम पे ले लो वरना हम रुस गए। अबे दुश्मनों से लड़ें या तुम्हारे आंसू पूछें, मुझे बताओ तो सही। मैदान में फोकस करके उनसे भिड़ें या टिश्यू पेपर लेके आपके नखरे उठाएं, आपके पीछे दौड़ें। अगर तो अल्लाह के लिए खड़े हो तो खुदारा सफे बांध के हमारे साथ खड़े होना है, कंधे से कंधा मिलाकर। ये नहीं कि हमारी पीछे से टांगे खींचना शुरू कर दो, हमारे ही पीछे पड़ जाओ। वैसे आज मैं दूध जलेबियां खा रहा हूं। सियाने कहते ने दूध जलेबियां खाएं तो मर्दानगी बढ़ जाती है। पता नहीं उन गल्लां बड़ियां ने कि गल सच्ची है, चेक करते हैं। सर्दियां आ गई, दूध जलेबियां जरूर खाया करो। दूध जलेबियां तो भाई एक तो ये चीज है। और यार हम हुसैन के हाफजा ठीक हो तो चैन कहां, भूलते हैं मुझे हुसैन कहां। हम हुसैन के मानने वाले हैं और जिनके पीछे कोई भी ना आया, जिनको छोड़कर तने तन्हा कर दिया, हम उनके मानने वाले हैं। और कमाल करते हो यार। कभी सीरत पढ़ी होती, कभी इस्लाम को पढ़ा होता, कभी उन शाह सवारों को पढ़ा होता तो पता चलता कि असबाब कजा, जी सहूलतें कजा, अफराद कजा। हम इब्राहिम के मानने वाले हैं कि नमरूद जो है पूरी सल्तनत खिलाफ होगी, आग में फेंक रहा है। तो मेरा भाई पहले फैसला कर लो कि इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर लिया हुआ है या इस्लाम को मिशन के तौर पर लिया। क्योंकि मुझे लग रहा है कई लोगों ने ना अभी भी इसको शुगल मेला समझा हुआ है। वो समझते हैं कि चलो जनाब आज कुछ भी नहीं है, टाइम चलो जी उधर चलते हैं। आज जी किसकी स्ट्रीम है जी, आज उधर ओ भाई आओ, हम कहते हैं शेयर करो, मुसलमानों के साथ खड़े हो, मगर अपने अंदर तब्दीली लेके आओ, अपने अंदर इनकलाबी रूह फूंको, अपने अंदर इस्लाही और एक इर्तकाई मामला कायम करो। ये तो नहीं है ये जी ऑफिस आ गए हैं, आज चेक करते हैं जी किसकी स्ट्रीम है, ओहो हो आज शुगल कट लगेगा, आज शुगल ज्यादा लगेगा जी, और जनाब किधर जाना है तो टाइम पास जी, क्यों जी कोई फिल्म भी देखनी थी, चलो जी आज ये दे भाई, ठीक है, जबरदस्त है भाई, जबरदस्त है। यानी इसका मतलब ये है कि एक पटाखा फटा तो आप लोगों की तो दौड़े देखने वाली होंगी हैं। यानी एक पटाखा फटा तो हम तो पीछे पलट के देखेंगे, आप लोग तो नजर ही कोई नहीं आओगे। हम आप तो कह रहे हो जी हाँ मेरे अक्सर आप कॉल सब्सक्राइब करो, फलाना करो,
तो कल के जाते आज जाओ, ताकि हमें पता तो चले ना हमारे साथ कौन है, हमारे साथ खड़ा कौन है। हाँ, तब मजा आएगा ना मैदान में उतरने का। अच्छा, एक चीज ये, तरबियत बड़ी जरूरी है, तरबियत बड़ी जरूरी है, हमारे लोगों की तरबियत बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये ना एक तितर बितर हुआ एक हुजूम है कि जिनके अंदर इस्लाम के लिए जज्बा बड़ा है पर टेक्निक कोई नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं है और मसलों को समझते नहीं है। बात बात बड़े छुई मुई हैं, छुई मुई। वो छुई मुई एक फूल भी होता है, उसको ऐसे उंगली लगाओ ना वो सिमट जाता है, सिरक के ऐसे सिमट जाता है, छा छुई मुई। तो हमारे लोग ना बड़े छुई मुई हैं। इसीलिए आपको याद है स्टार्ट से मैं एक मसला कहता होता था, ये अकीदत कूदत ना रखें, वाह जी वाह अल्लामा ते पता नहीं फलाना टमकाना आमर हक पता नहीं की है जी, तोप शेर फला हैं जी। पहले उठाएंगे आसमान पे ले जाएंगे, फिर बीच में नीचे से सुई डाल देंगे कि जी चलो थले आ जा, बहुत उड़ लिया है अब नीचे आ जाओ, चलो जी। हैं जी, ये क्या बात हुई, ये क्या है। पहले ऐसे उठाएंगे आपको तलियों के ऊपर, हथेलियों पर रखकर ऐसे उठाएंगे, ऐसे ऊपर, और जरा सा कोई इख्तलाफ हो गया डंडे सोटे निकाल लेंगे। वाह भाई वाह, सदके ऐसी इज्जत पे भाई, और सदके ऐसे एहतराम पर भाई, और सदके ऐसे प्यार पर भाई। ऐ मेरे दो हाथ जुड़े ने, मुझे नहीं चाहिए भाई, ये दो हाथ देखो, ये दो हाथ, मुझे नहीं ऐसा प्यार चाहिए, ऐसे प्यार से गाली अच्छी। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो अपने आप को हकीकत की दुनिया में लाकर इस्लाम पढ़कर मुसलमानों के इत्तेफाक और इत्तेहाद को नहीं समझोगे, कसम खुदा की, कसम खुदा की, 1 बिलियन नहीं 2 बिलियन हो जाओ, तुम्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया जाएगा। ये मेरे आका की पेशगोई थी, ये मेरी नहीं है, ये मेरे आका की पेशगोई थी कि तुम्हें वहां ना आ जाएगा। तो 1 बिलियन पे क्या फख्र करते हो, 2 बिलियन ले आओ, 3 बिलियन ले आओ, क्या फायदा है, टाइम टाइम फिश, क्या फायदा। खालिद इब्नुल वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका ट्रेलर मैंने लगाया था स्टार्ट में, नारे तो सब मारते हैं, उनकी सीरत तो पढ़ो ना, उस बंदे का मिजाज क्या था। खालिद इब्नुल वलीद की फैन फॉलोइंग का पता था आपको, पीक पे थी, पीक पे ये, और बड़ी जंगें हो रही थी रोमन और पर्शियंस के साथ, ये पीक के ऊपर अपने क्लाइमैक्स पर थे, अपनी पॉपुलैरिटी के और फेम के और कॉन्फिडेंस के ऊपर। पूरे के पूरे लश्कर का वो एक ताज था, एतमाद था, और वो तसल्ली से बैठते थे मुसलमान के खालिद इब्न वलीद कमांडर है, अब तो फतह अपनी अपनी है, अपनी 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 अपनी, अपनी फतह है। हजरत उमर फारूक ने कहा इनको करो ना साइड पे, इनको करो। हालांकि हजरत उमर फारूक के कजन थे, वो कजन थे हजरत उमर फारूक के, और हजरत उमर फारूक ने कहा साइड पे कर दो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन पीक टाइम है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना मोरल डाउन हो जाएगा, फौजें खड़बड़ा जाएंगी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा वो क्या हम जंगें ये खालिद बिन वलीद जब उधर था तब नहीं जीते, क्या हम जंगें अफराद की और कमांडर्स की बुनियाद पर जीतते हैं। कमाल है यार। तो उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को साइड पे कर दिया, और खालिद बिन वलीद ने एक जुमला अपनी जुबान से नहीं कहा कि जी मैं तो इतना पॉपुलर हैं जी, कमारे के लोग भी आ जाएंगे, जी मैं तो आमिर भाई को इतने सालों से जानता था, आमिर भाई ने मुझे साइड पे कर दिया। अच्छा मुझे कोई ईमेल भी लिख रहे होंगे, वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप भाई आते जुड़े ने, डिसअपॉइंटमेंट आप जा सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। अगर इतनी सी आपके दिल कांच के हैं, इतने फ्रेजाइल आपकी पर्सनैलिटी है, तो ये वजह है फिर उम्मत मुसलमान में इत्तेहाद नहीं हो सकेगा, ना आपको इत्तफाक की समझ आएगी। कभी सीरत पढ़ लो, कभी समझ लो कि टीम्स कैसे काम करती हैं। हाँ, अगर इतना छुई मुई बनना है ना तो फिर आप पहले सीरत पढ़ो, आपकी फिर अभी जरूरत नहीं है, आप इस्लाम की फील्ड में भी निकले ना, ठीक है, आप फिर घर बैठे, अभी सीरत पढ़ें, पहले मेहनत करें, पहले समझे इस्लाम क्या था और इत्तेहाद कैसे किया जाता है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। कुरान की एक आयत है 28वें पारे की, मुझे बात याद आ रही है,
میں نے بات تو یہ مختصر رکھنی تھی، مگر آج کا سیشن لوگ سمجھ رہے تھے ہائے جی ہم نے پریشر کریٹ کیا نہ، تہاڈی ٹیوننگ سر، پہلے آپ کی ٹیوننگ کرنی ہے، پتہ تو چلے نا ہمارے ساتھ چل کون رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی ادھے تتر تے ادھے بٹیر؟ نہ سر سوری، ہم 10 بندے گوارا کر لیں گے، وہ 10 قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا 10 بندے 1000 کے اوپر بھاری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، 10 بندے ہزاروں کے اوپر بھاری ہو جائیں گے. اگر مومن ہوں، مخلص ہوں، بے لوس ہوں، تو ہمیں فوج ظفر موج نہیں چاہیے، ہمیں مخلص ساتھی چاہیے، سمپل. تو اگر آج کسی کو میری بات سمجھ آ گئی، جس کے اندر خدا کا خوف ہوا، تو وہ تو سمجھ جائے گا. اور اگر کسی نے یہ کہنا جی نہیں او بھائی ہم کوئی شو بیس کے کوئی فلم سٹار تو نہیں ہے نا کہ آپ ہماری فلمیں سینما میں جا کے پیسے دے کر کے دیکھتے ہیں کہ بعد میں آپ ہمیں بات کر سکیں. تو بھائی یہ نہ کریں. 28ویں پارے کی ایک آیت ہے مجھے یاد آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک آیت سکھائی صحابہ کرام کے زمانے میں، کیونکہ بعض دفعہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو اختلافات آتے تھے، تو دل میں کچھ نہ کچھ کجی اگر رہ جاتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے ذریعے وہ سکھا دیتے تھے. تو قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا، اے اللہ، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں دوسرے مومن بھائیوں کے لیے سختی کجروی نہ لے کے آنا کہ ہم اسے اپنی عزت کا، اپنے نفس کا مسئلہ بنا لے. اے اللہ کبھی نہ لے کے آنا. یہ دعا مانگتے تھے مسلمان، ٹھیک ہے. قرآن کی آیت ہے. کیوں کہی گئی تھی؟ کیونکہ مسلمانوں میں پتا تھا کہ ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ باتیں رہ سکتی ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، ہر انسان کے اندر رہتی ہے، بہن بھائیوں کے اندر رہ سکتی ہے، ماں باپ کے اندر رہ سکتی ہے، بیوی بچوں کے اندر رہ سکتی ہے، یاروں دوستوں میں رہ سکتی ہے. تو وہ کجروی نہ لے کے آنا اے اللہ مومنوں کے لیے ہمارے دل میں. قرآن میں اللہ نے کہا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جس نے ہمارا ساتھ دینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا نا، تو وہ تو بھائی ہمیں بہت پیارا ہے. وہ اس مخلص بندے کو تو ہم کھونا نہیں چاہیں گے، اور وہ کھوئے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے آیا نا. دیکھو نا فرق ہے. کچھ بندے ہیں اللہ کے لیے. منافقین کا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جنگ کا واقعہ آتا تھا نا، تو یہ کہتے تھے وہ ساڈے ڈھڈ چ پیر شروع ہوگی، ہم بیمار ہو گئے، فلانا ہو گئے، پیچھے رک جاتے تھے. اور جیسے ہی جنگ کے بعد مالک فتح ہو کر مالک غنیمت لے کے آتے تھے، سارے کہتے تھے جی جی زندہ آباد، عامر حق زندہ آباد، سیم سٹیلن زندہ آباد، مفتی یاچر زندہ آباد، کیچر راجا زندہ آباد، اسلامک ویکننگ زندہ آباد، علینا سسٹر زندہ آباد. ہاں جی، نعرے مارنا شروع کر دیتے. تو کیا کریں پھر، کیا کریں؟ تو اپنے لوگوں کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے. ہاں، اپنے لوگوں کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے. وہ تجھ کو میری ناصح بے درد کیا شناخت، رکھتا ہے درد مندگی درداش نا شناخت. میں ڈسا ہوا ہوں، کیوں روکتا ہوں عقیدتوں سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی سے عقیدت رکھنے کے ہم روادار نہیں ہیں. عقیدت ان سینس کہ ہم یہ کہیں کہ جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں نا. احترام ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد. نام رسول بلند ہو نام خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ احترام سب کا اپنی جگہ پر ہے، مگر عقیدت والا چکر چکر کوئی نہیں. کیونکہ یہاں اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی نشانی کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مومن ہوتے ہیں ان کی محبت شدید ترین ہوتی ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر فاروق آیا کر اللہ کے رسول کو کہا آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے فیملی وغیرہ کو چھوڑ کر آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے آگے سے کہا لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا، جب تک وہ اپنی جان اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے. ہاں یہ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی محبت کا جو اصول ہے وہ یہ رہے کہ آپ صرف اور صرف فوکس کریں کہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی. جب آپ یاد رکھنا
ये मैं बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुने। जब भी किसी मुसलमान को काम करते हुए उसमें अनानियत आ गई, सेल्फ प्रोजेक्शन आ गई, खुद पसंदी आ गई, अपना इनफरादियत आ गई, इत्तेहाद और इत्तेफाक से हटकर अपना को नजरिया या अपनी को बात करने की सोच आ गई, मुसलमानों में इख्तलाफ हो जाए तो अदब और एहतराम के साथ उसको रखने की चीज खत्म हो गई, और इसके साथ साथ उसके अंदर ये आ गई कि चूंकि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं सेल्फ प्रोजेक्शन, खुद एतमादी, मैं चैंपियन, मैं ये मैं वो, ये चीजें आ गई। आपसी बात कर रहा हूं मुसलमानों की। जंग में तो हम नारा मारो, हजरत उमर फारूक जब जंग में निकलते थे तो ऐसे सीना चौड़ा करके पाऊं ऐसे, तो वो जंग के अंदर की स्ट्रेटेजी और है। मगर आपसी मुसलमानों के अंदर अगर जिस बंदे का रवैया हो गया, सोच लेना वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी जात के लिए कर रहा है, सोच लेना। ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो ये पहले मैं स्टार्ट में क्लियर करना चाहता था। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, हमारे पास कई दफा मुसलमान दोस्त आए और आकर कहते हैं जी हम एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम में गए, वहां तो स्टूडियो फुल ही नहीं होता, हम ऐसे कड़ के अंदर चले जाते हैं। आपके पास हमेशा जब आते हैं स्टूडियो फुल होता है। उनको क्या पता कि ये चौंकड़ियां मार के साढ़े मुसलमान बैठे होंगे ने, उनको क्या पता है? कई हिंदू आने की कोशिश करते हैं तो चौंकड़ियां मार के हमारे मुसलमान बैठे होते हैं, 10 की 10 सीटें पहले बुक कर लेते हैं बगैर रेंट दिए, वो आके बैठ जाते हैं। अब हिंदू कहता है जी स्टूडियो फुल, मुझे वो मैसेज कर रहा होता है स्टूडियो फुल, डर गया डर गया डर गया, स्टूडियो फुल, डर गया डर गया डर गया। उनको क्या पता कि हमारे मुसलमान चौंकड़ियां मार के सुबह सुबह का नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये है, स्ट्रीम जब होती है, ये याद रखें, स्ट्रीम का एक टाइटल होता है, ठीक है? टाइटल, उस टाइटल के अंदर जो लोग आते हैं ना, उस टाइटल के अंदर जो लोग आते हैं और हम बोलते हैं, लिंक जहां पर क्लिक कर रहे होते हैं उसके ऊपर एक मैंने लिख के लगाया होता है लाइन के मुस्लिम्स के लिए नहीं, ये नॉन लिखा होता है, लिंक फॉर नॉन मुस्लिम्स हिंदूज। मुसलमान आ जाते हैं, आईडी मुसलमान की होती है, नाम इंडिया हिंदू का रख के आ जाते हैं, और जब स्टेज पे लेके पूछते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा नाम क्यों रखा है? कहते हैं जी वो आपने स्टेज पे लेना नहीं था इसलिए मैंने रख दिया है। अच्छा, कल मुझे कमेंट आया एक बंदे का, कमेंट करके कहता है आमिर भाई आपने कहा था जो मुसलमान एंटर होगा आप उसको ब्लॉक कर देंगे, मैं तो सिर्फ चेक करने आया था कि आप करेंगे कि नहीं, आपने तो वाकई कर दिया। अब मुझे बताओ, आपको समझ आ रही है हम किस चीजों को फेस कर रहे हैं? आपको फील हो रहा है? कहता मैं ये चेक करने आया था कि आप करते हैं कि नहीं करते, आपने तो वाकई कर दिया है। अब क्या करूं इधर मैं, बताओ मुझे हैं? अगर बात करूं तो कहते हैं बदतमीज है, बात करूं तो कहते हैं मगरूर है, बात करूं तो कहते हैं जी पहले तो बड़ा ठंडा बोलता था, तुम्हें पहले मुझे सुना है। कहते हैं जी पहले तो ठीक बोल, अब इसको गुरूर चढ़ गया है, अब इसको 4 लोग सुनना शुरू हो गए तो ये बात करता है। बहुत अच्छे यार, तुम्हें यानी कि रांझा किसी का राजी हो सका है? बताओ मुझे। सफाइयां देने, सफाइयां नहीं हम देते, मैं तो अपने दिल की बात रख रहा हूं कि मुसलमानों को बीमारियां क्या हैं कि जिनकी इस्लाह की जरूरत है। अच्छा, कई लोग अभी नीचे कह रहे होंगे भाई बस करें आगे चलें, और भाई तुम्हारे से मुखातिब नहीं होना, तुम ठीक हो, आप इंटेलिजेंट हैं, जीनियस है ना, आप साइड पे हो जाएं, बल्कि छोड़ दें, आप छोड़ दें, चाय शाय पी लें, बीवी बच्चों को टाइम दे दें, कहीं बाहर निकल जाएं, चक्कर चुक्कर वॉक शॉक लगा दें, ठीक है? अच्छा, ये एक मसला हो गया। अब मुसलमानों को हम कहते हैं कि लिंक है नॉन मुस्लिम के लिए, मुसलमान जंप करके आ जाते हैं, स्टेज माल के बैठ जाते हैं, अगर किक आउट करूं तो दिल में गालियां देते हैं, नीचे कमेंट्स में भी लगे होंगे। और कई कई मैं देखा है कई और जगह पे जाकर कमेंट, आमिर ने मुझे फलानी जगह से ब्लॉक कर दिया, आमिर ने मुझे ये कर दिया, आमिर तो मुझे किक आउट कर देता है, आमिर तो फलाना है, ये बातें कर रहे होते हैं। क्या यार आप लोग समझते हो, कुछ सोचते हो, कुछ फर्क समझते हैं? ये जो लोग ये जो कर रहे होते हैं, ये क्या स्ट्रेटजी होती है स्ट्रीम्स की? अजीब अजीब गरीब। और अभी बात कर रहा हूं तो वो कई लोगों के दिल में होगा क्यों कर रहा है ये बात है, क्यों उनको लग रहा है कि मैं उनको तुम तो अल्लाह के लिए